नमस्ते दोस्तों, आप देख रहे हैं वॉइस ऑफ सरस्वती और मैं हूं आपकी प्यारी कुछ कर कामदार। और आज शनिवार मेरे मन में आया एक विचार कि आपको एक ऐसा चित्र दिखाना चाहती हूँ दोस्तों, जिसके लिए आपको अपनी आँखों को मलासना पड़ेगा, अपने दिल को मजबूत करना पड़ेगा। देखिए, ये मिरेकल आपने देखा है। अभी सुबह के सिर्फ 9 बजने वाले दोस्तों, और ये उठ करके हमारे साथ गार्डन में पाई गई दोस्तों। आज इस गार्डन को माला पहनाई जाएगी। आज मैं यहाँ आज ये गार्डन धनी हो गया, और इस पार्क में जितने भी पशु पक्षी है इनको आज मैं पानी पिलाऊँ। तो अब यकीन करिए, इतनी खूबसूरत बिटिया आपकी है। इनके पेपर ख़त्म हो गए हैं दोस्तों। ये घर में अब सोएंगी, खाएंगी और मेरा दिमाग चाटेंगी। 1 hour later. मैं कभी कभी सोचती हूँ कि जितना सामान, जितनी चीजें हम इंसान खरीदते हैं, क्या सच में हमको उनकी जरूरत होती है? और इसका आंसर मुझे खुद ही मिलता है, नहीं। हम पता शो ऑफ के चक्कर में इतनी चीजें खरीद देते हैं, उसने ये खरीदा उस, और स्पेशली ये सोशल मीडिया भाई साहब, ये रील्स जो बाजार में आता है तब तक वो घर आ जाता है लोगों के, पता नहीं कैसे। या उनके पास इतना अंधाधुंध पैसा होता है, या वो सिर्फ दिखाते हैं, कुछ होते कुछ और है, मुझे नहीं पता। देखो, मैं तो जैसी हूँ वैसी ही दिखाती हूँ। पहले पता, हम जब पढ़ते थे, लाइवलीहुड का मतलब होता है रोटी, कपड़ा और मकान, यही सोचते थे हम, है ना। मकान तो हम जैसे लोग बना नहीं पाते, तो जहाँ रह जाता है रोटी, कपड़ा। कपड़ा भी उतना जितना आपको ज़रूरी हो, मतलब आप ऑफिस जा रहे हो तो 4 कपड़े ऑफिस के, 2 कपड़े घर के। लेकिन अब तो ये देखा देखी के चक्कर में, रील्स के चक्कर में जो हुआ है, आज देखो तो आज ऐसी खतरनाक धूप आई है। मैंने यहाँ सारे कपड़े फैला दिए हैं दोस्तों, यही नहीं फैलाए हैं, नीचे भी फैला दिए हैं वो, और ऊपर भी फैला दिए हैं, जो कि आपको दिख रहे हैं या नहीं दिख रहे हैं पता नहीं। हाँ, ये कंबल वम्बल दिख रहे। पहले मैं 90% खरीदती थी, तो हम 10% भी नहीं खरीदती हूँ, और मुझे ज़रूरत नहीं पड़ती है। और दिखावे की उस दुनिया से अब मैं दूर हो चुकी हूँ। पहले एक एज होती है ना आपकी, जब आप इन्फ्लुएंस हो जाते हो। पहले तब इन्फ्लुएंसर्स नहीं थे, लेकिन मैं हो जाती थी। कैसे कहूँ, ना होती थी दोस्तों। मैं भी तो कभी बच्ची होंगी ना, ऐसे समझदार तो हमेशा होंगी नहीं। तो पर अब नो, से बिग नो टू एक्स्ट्रा थिंग्स भैया। और स्पेशली आप ट्रांसफर वाले हो, मतलब आप नहीं हो, आपका पति जिस पर आप डिपेंड हो वो है, तो भी एक बक्से में, वो कौन सी मूवी देखी थी हमने, रेड 2, वैसा होना चाहिए। वो एक अटैची एक साइकिल में मतलब ट्रांसफर हो जाता है। अजय देखो तो चल पड़ते, काश ऐसा ही हो। सो कम से कम सामान, कम से कम। और एक नया सामान या एक नया कपड़ा लाते हो ना, तो एक रूल बना लो जिंदगी का कि एक नया सामान अगर आता है, लाते हो, तो उसके बदले एक डिस्पोज करो, तब लाओ। स्पेशली कपड़ों के लिए। ये तकिए मैंने कब खरीदे होंगे, ये देहरादून में बिग बाजार से खरीदे शायद, और जो यूज ही नहीं हुए, ऐसे कैसे पड़े। क्या यहाँ तकिए मिलने बंद हो जाते? अगर नहीं, फिर भी खरीदना था। लेकिन देर आए दुरुस्त आए। लेकिन तुमको ये टिप्स मैं अभी बता दे रही हूँ दोस्तों, कम से कम सामान रखो, जिंदगी खुशहाल होगी। जीना, जियो, घूमो फिरो, सामान कम। ये इसके अतरंगी काम देखो, फैला तो दिया है, इनको रखना इज अ बिग टास्क। हमारे यहाँ घर बनते हैं कि चारों तरफ से खुले होते हैं। यहाँ के घर ना, एक फ्रंट ही पोर्शन होता है जो आपका अपना होता है। इतना मॉइस्चर हो जाता है, जिससे भी ऐसे ना स्मेल सी आने लग जाती है, फंगस सा हो जाता है। तो ये मौसम परफेक्ट है। आप कहोगे दीदी आप कितना बोलते हो ना दोस्तों, तो देखो घर वाले सुनते नहीं है, कोई नहीं सुनता है मेरी। ये जो टाइम है ना, परफेक्ट टाइम है आपका दिवाली की सफाई करने का, क्योंकि अभी श्राद्ध पक्ष चल रहा है ना, कहीं ज्यादा फंक्शन, उत्सव वगैरह कुछ होते हैं, और उसके बाद नवरात्रि स्टार्ट हो जाएगी। फिर तो आय हाय आनंद, डांडिया, क्या क्या होता है, तो मन ऐसा खुश होता है, व्रत होने लगता है ना। तो इस टाइम पर तुम फटाफट से सफाई कर लो। और क्योंकि आजकल बच्चों के पेपर चल रहे होंगे, पूरे दिन तो पढ़ते नहीं, इसलिए इनको काम में लगा दो। और खुद दोस्तों, सर दर्द, पाँव दर्द, हाथ दर्द का बहाना कर दो, और आप एक कमरे में बैठ जाओ। टिप ऑफ द डे है, अभी आप काम कर लो फटाफट से। फिर 22 तारीख से नवरात्रि है, फिर तो कीर्तन करेंगे, मजे करेंगे जिंदगी के। दोस्तों, मैंने जिंदगी में बहुत कुछ किया, इंक्लूडिंग NTT का मेरे नजरों में फुल फॉर्म होता है दोस्तों, नहीं टीचर ट्रेनिंग, मतलब जिसको करके मैं टीचर नहीं बन पाई दोस्तों, तो उसी की फाइल आज मुझे मिली है। ये देखो, ऐसे भी बनाना पड़ता है। मेरे घर वाले ना मुझे कुछ नहीं करने देते, अब छूछाछ शुरू हो गई उनकी। ये ऐसे फाइल बनानी पड़ती है। देखो, अभी की अभी नहीं है। मेरे को चीज़ें संभालने का इतनी बुरी आदत है दोस्तों
कि ये फाइल भी ऐसी है, भले मुझे कोई संभाले न संभाले लेकिन मैं चीज़ों को बड़ा संभाल लेती हूँ। देखो, क्योंकि नर्सरी टीचर ट्रेनिंग होता है ना, तो आपको ये सब बनाना पड़ता है। डू नॉट जज माई ड्राइंग। वैसे तो ठीक ही लग रही है, इतनी भी कोई ख़राब नहीं है। देखो ऐसे ऐसे आप बनाते हो, और किसी को कोई एंटिटी कर रहा है तो ले जा सकता है, मेरी फाइल यूज़ कर सकता है। एड्रेस दे देना, मैं भेज दूँगी। सही कह रही हूँ, आई एम सीरियस अबाउट दिस, क्योंकि इसको फेंकना नहीं चाहती मैं। मेहनत करिए, आपको ये भी बनाना होता है। STITCH होती है, गलत लिखी है, ये स्पेलिंग गलत लिखी है। देखो, और ये मैंने कोविड में की थी एंटिटी, तो ये ऑनलाइन ही चेक हुई थी। ये एम्ब्रॉयडरी, ये पेंटिंग, ये फ्रॉक। देखो स्टिचिंग भी आपको दिखानी होती है। तो ये मेरी एंटिटी की फाइल है। तो अगर आप एंटिटी कर रहे हो और आपको फाइल नहीं बनानी पड़ेगी, ये मुझे एड्रेस भेज देना, मैं आपको भेज दूंगी। सच 100% भेज दूंगी, विदाउट फी। ओके, दिस विल बी माई हेल्प फ्रॉम योर दिस विल बी माई हेल्प फ्रॉम माई साइड टू यू। और अच्छे से पढ़ लो। टीचिंग वैकेंसीज आई हैं, उसके बारे में आज नहीं तो कल के वीडियो में मैं आपको बताऊंगी। आप उभर सकते हो। टीचर बनने का सपना देखो दोस्तों, कि अब मुझे ऐसा लगता है कि बच्चे टीचर, कोई भी, हमारे टाइम में भी यही होता था, टीचर कोई बनना ही नहीं चाहता था, एक्सीडेंटली कोई टीचर बन जाते थे। और जब टीचर बनेंगे तभी और प्रोफेशनल भी पैदा कर पाएंगे हम अपने देश में, एक्सक्लूडिंग नेताज। हाँ, डू नॉट टेक इट सीरियसली। हाँ, इट वॉज जस्ट अ मिस्टेक। क्या कहते हैं, मेरी वो फिसल जाती जुबान ना, थोड़ा सीरियसली मत लेना, ठीक है। तो आप ये एंटिटी की फाइल ले सकते हो मुझसे। तो ऐसा ही हुआ दोस्तों, एक टाइम पे एक चीज़ की इतनी वैल्यू होती है और एक बार ऐसे फेंकी रहती है। बीएड के नोट्स भी पड़े थे, वो जो मैंने अभी किसी को दे दिए हैं। दोस्तों, एक दिन में आपकी हालत क्या हो जाती थी। कल मैंने आपको इस पे बेडशीट बिछा के दिखाई, तो नई नई की दुल्हन लग रही थी। आज देखो ऐसे लग रही 50 साल 80 साल की बुढ़िया है। खैर छोड़ो इस बात को। तो अब बेड सेट हो रहा है, आप कहोगे इसमें क्या नई बात है, बहुत नई बात है। आपकी अब सर्दियां आने वाली हैं, तो आप कॉर्नर्स में, जिस साइड में आपको बेड इजी होता है उस साइड में सर्दियों वाली चीजें रख दो। और वो वाले, इसमें मैंने सारे बड़े बैग्स हैं, इधर आते हुए हमने सामान आया था इसमें, तो ये इनमें ब्लैंकेट्स रख दिए हैं, इस साइड रख दिया है। ऐसे अरेंज करेंगे ताकि झट बेड खुल जाओ और पूरा बेड क्लीन कर देंगे और खुद नहीं करेंगे आपके हाथों में दर्द। दोस्तों, इसमें है ब्लैंकेट्स, और लिख दिया यहाँ पे ब्लैंकेट्स 3। ब्लैंकेट इंग्लिश कमजोर है इसकी, जिसने भी लिखा है। टीचर विल बी टीचर। दोस्तों, यू जस्ट असिस्ट, हैंड राइटिंग इज टू पुअर। विंटर क्लोथ्स A+D, आयु प्लस गर्वी, कॉमन सेंस। सामान के साथ इसको भी पैक किया जाएगा। ये पैक हो जाएगा, और आज से यहीं सोएगा, यहीं सोएगा। तो दोस्तों देखो, मुझे फिर से मिला 4th का मिस कामदार का साइंस का प्रोजेक्ट होगा। तेरी तरह इतनी थी कि मुझे नहीं आता है। एक्सीलेंट मिलता था इसको तो मैं संभाल के रखूंगी। ये भी मेरा प्रोजेक्ट संभाल के रखा था। मतलब हमें अपनी क्लास को बहुत सुंदर सजा के रखना पड़ता था, और इतना पॉजिटिव वाइब्स आती थी ना अपनी क्लास से, तब का मैंने ये संभाल के रखा है। रादुल का स्कूल वाज बेस्ट, वहाँ की मैम भी बहुत, उनसे हमने इतना सीखा, इतना गाली खा के सीखा। बाहर होती थी ना सबने। हाँ, वहाँ हमारी डेली असेंबली क्लास के बाद की शांति से खड़े होते थे, ऐसा कुछ करते नहीं थे। लाइन बना के बिल्कुल प्रॉपर ऐसे आते थे, हैंड्स बिहाइंड बोलेंगे तो ऐसे ऐसे आएंगे। और इन बच्चों को क्लास 5 में पहुंच गया, इनको लाइन में कैसे खड़े होते हैं। मैं बच्चों की कोई गलती नहीं, पता हमने इतने नाजुक बना दिए हैं बच्चे, इतने नाजुक बना दिए हैं, और एक्सपेक्टेशन भर भर के, थैले भर भर के, इतने भारी बोझ है, 3 मंजिली में स्कूल है, ऐसे जा रहे हैं बच्चे। असेंबली ग्राउंड में होनी चाहिए। आपकी क्या राय है, जरूर बताएं। फिर कहते हैं कि बच्चे फेंट हो जाते हैं, बच्चे ये हो जाता है। अरे उनको बाहर का माहौल, बिल्कुल एसी क्लासरूम्स है, एसी वैन्स हैं, घर में एसी है, तो बाहर के एनवायरनमेंट में, बाहर के वातावरण में तो होना ही है। नहीं देखा होगा जो रोड साइड्स पे काम करते हैं, उनके बच्चे कितने स्ट्रांग होते हैं, उनकी इम्यूनिटी कितनी स्ट्रांग होती है। सर्दी जैसे स्टार्ट होगी, छूछा गर्मी स्टार्ट होगी,
उनको कुछ नहीं होता क्योंकि उनकी इम्यूनिटी स्ट्रांग हो जाती है। इसलिए जो बाहर नेचर से एक्सपोजर, जो नेचर लवर होगा ना, वो सरवाइव करना इजी हो जाएगी। आज के वीडियो में मैंने आपको बहुत सारे ज्ञान की बातें दे दी, तो अब 80 साल में ज्ञान नहीं आएगा तो और क्या आएगा। 18 साल का टीचिंग एक्सपीरियंस। अगले साल तुम देखना, मैं प्रिंसिपल बनूंगी, प्रिंसिपल। यू स्टेप लाइक दिस, आई ऑल्सो कम लाइक परछाई। तो दिस वॉज फॉर टुडे दोस्तों। थैंक यू वेरी वेरी नो मच गाइस, मैं सुबह से खेल रहा हूँ और पापा बोले पागल। नो कचकच, नो मच। थैंक यू सो मच। आप मुझे इतना प्यार देते हैं, इतना प्यार देते हैं कि जिंदगी में बाहर आ जाती है दोस्तों। बाय बाय बाय।